जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा YouTube चैनल दद्दा की खरी खरी देख रहे हैं। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि हम चैनल का नाम भी बदल लो और इसको दद्दा की जगह बब्बा की खरी खरी रख लो। खैर चलिए आगे चल के कभी ऐसा भी कर लेंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको फ्रैंकली सच सच बता रहा हूँ कि ऐसा मैं कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहा हूँ या मैं ऐसा कोई हल नहीं जोत रहा हूँ आश्रम में कि मेरे को टाइम नहीं मिलता। पूरी फुर्सत है, फुल टाइम ही टाइम है, पर मतलब मन ही नहीं कर रहा, मूड ही नहीं हो रहा वीडियो बनाने का। पर आज एक ना बड़ा अच्छा मुद्दा मुझे दिख गया और इधर मैंने थोड़ा समाज से, दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ था, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा मुझे विषय भी नहीं मिल रहे थे। मैं कहा बोलूं तो किस विषय पर बोलूं, तो आज एक मेरे सामने विषय आ गया। कोई एक श्रीकांत त्यागी जी हैं, उनने बड़ा बवाल मचा रखा है साहब। वो नोएडा में कोई ओमैक्स नाम की कोई सोसाइटी है, उसमें रहते हैं त्यागी जी। तो उन्होंने उनकी किसी महिला के साथ तू मैं हो गई, गाली गलौज हो गई। वो महिला बेचारी तो क्या गाली देती, उनने ही उसको दे दी और उस पर बड़ा बवाल मच गया। फिर अल्टीमेटली जब आपको मालूम है कैसे मुद्दे आजकल जब हाईलाइट हो जाते हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाता है या जहाँ कई कुछ लोगों की नाक का सवाल बन जाता है, लॉ मतलब सरकार पे, लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न उठते लगते हैं, तो हमारे योगी जी का तो एक ही फॉर्मूला है था, इस प्रदेश में अगर अमन चैन कायम करना है तो सीधे वो उनके पास तो एक ही हथियार है, बुलडोजर। इसीलिए हम लोग ना उनको बुलडोजर बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने वो उसके त्यागी के घर पे भी बुलडोजर फेर दिया बाहर, इक्कल बुलडोजर और त्यागी बेचारा जो है वो फरार था। बेचारा मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि वो ना, मैं ये जो टच्चे टच्चे छोट भैये गुंडे और जो छोट भैये नेता होते हैं ना, वो वाकई बड़े बेचारे निरीह प्राणी होते हैं। और ऐसे टच्चे लोगों की कहानियां हम रोज देखते सुनते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग यूपी में इतने साल रहे, तो अब यूपी में क्या होता है कि ये जो छोटा मोटा जो नया बिजनेसमैन, जो नया नेता उभरता है, तो उसको पब्लिक में अगर हाईलाइट होना है, पब्लिक की नज़रों में आना है, तो जो सबसे आसान तरीका है वो ये होता है कि एक स्कॉर्पियो सफारी फॉर्च्यूनर टाइप की ना थोड़ी सी बड़ी सी गाड़ी निकलवाओ, उस पर कोई एक नेम प्लेट लगा लो, किसी एक नेता परेता की, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा लो और अपने साथ एक दो चार औकातानुसार गनर बैठा लो, राइफल बंदूक। तो ऐसे अगर आप अपनी गाड़ी से उतरेंगे ना तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। परंतु यदि आपके साथ चार गनर उतर रहे हैं राइफल वाले, तो फिर आम आदमी आपको नोटिस करता है कि ये कौन है जिसके साथ चार राइफलधारी चल रहे हैं। थोड़ा और ज्यादा भौकाल बनाना है तो एक दो गाड़ियां कर लो, तीन गाड़ियां कर लो, चार गाड़ियां कर लो। और ज्यादा भौकाल बनाना तो एक ही नंबर की गाड़ियां कर लो। हमारे यहाँ के जितने माफिया हैं, टुच्चे माफिया, ये एक ही नंबर की गाड़ियां लेके चलते हैं। अगर उनके पास चार फॉर्च्यूनर है तो चारों एक ही नंबर की होंगी। तो ये सब ना समाज में भौकाल बनाने के, भौकाल टाइट करने के तरीके होते हैं, जिससे कि आम आदमी आपको नोटिस करे, आपके चार उन राइफलधारियों को, आपकी चार गाड़ियों को नोटिस करे। अगर एक ही नंबर की गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं चार, तो आप पहली गाड़ी को आप हो सकता है नोटिस न करें। आप मान लीजिए उसी रोड पे खड़े हैं या आप भी उसी रोड से जा रहे हैं, आपके बगल से एक गाड़ी निकली, आप नोटिस नहीं करेंगे, पर उसी नंबर की फिर एक और गाड़ी निकले, उसी नंबर की एक और। जब चार गाड़ियां इकट्ठे निकलते हैं, अभी पिछले दिनों हम लोग एक्सप्रेस वे पे आ रहे थे, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो हमारे बगल से चार गाड़ियां ऐसे ही निकली। तो जब वो चारों गाड़ियां एक ही नंबर की थी, तो मेरे बगल में स्वामी जी बैठे, तो उन्होंने पूछा ये कौन है। मैंने कहा ये वो फलनवा जो है माफिया है, जो कि अब नेता हो गया, एमएलसी हो गया है। जब वो चार गाड़ियां इकट्ठे निकली थी, हमने इसलिए नोटिस किया, ऐसे नहीं हम नोटिस करते। तो सब गांव में, गांव देहात में, रूरल एरियाज में वो चार राइफलधारियों को लोग नोटिस करते हैं, तो फिर अब आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि आप गुंडे बदमाश हैं, आपसे लोग डरने लगते हैं।
तो ये भौकाल टाइट करने के तरीके होते हैं। तो इसी तरीके से वो श्रीकांत त्यागी नाम का जो नया टुच्चा छोट भैया बिजनेसमैन जो नया नया नेता बनने की कोशिश कर रहा था, वो इसी टेक्निक से वो ओमेक्स सोसाइटी में रहता था। उसका ग्राउंड फ्लोर पे घर था। तो जो ना टच्चा आदमी था ना, वो कोई खानदानी रईस होता तो ऐसी हरकतें नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी की मेंटेनेंस न देना, मेंटेनेंस मांगने वाले को धमका देना। अब मेंटेनेंस अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो मेंटेनेंस के नाम पे क्या होता है? अच्छा है, लॉन होता है, 4 6 10 गार्ड्स होते हैं, लिफ्ट होती है, इन्हीं सब चीजों की मेंटेनेंस लगती है। और मेंटेनेंस कितनी लगती है? 1000 2000 3000 रुपये महीना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सोसाइटी। लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंट्स, उसका खर्चा सब मेंटेनेंस से निकलता है। माली रखे होते हैं, गार्ड्स रखे होते हैं, साफ सफाई होती है। तो मेंटेनेंस न देना, त्यागी जी पे ये आरोप लगे कि वो मेंटेनेंस नहीं देते थे। मतलब कितने बड़े रईस थे, कितने बड़े करोड़पति माफिया थे कि 1000 रुपये की 2000 रुपये की मेंटेनेंस देने में उनकी जो है उनकी सारी रईसी निकल जाती थी। उसके बाद मैंने सुना है कि बिजली का बिल भी नहीं देते थे। मैं भी जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हमारे यहाँ तो प्रीपेड मीटर्स लगे हैं। तो जैसे ही वो प्रीपेड मीटर में बिजली खत्म, हम लोग हमेशा रोज उठ के उसको चेक करते हैं, कह रहे भैया कितने की बिजली खर्च हो गई, कितने की जो है बची है। तो वो मैंने सुना है कि बिजली का बिल भी नहीं देते थे श्रीकांत त्यागी जी। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े स्तर के गुंडे थे या कितने बड़े करोड़पति थे। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने घर के जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, उस घर के सामने ओमेक्स सोसाइटी की एक लॉन नुमा, एक पार्क नुमा, एक लॉन नुमा एक एरिया था। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने आज से 1-2 साल पहले कुछ बड़े पेड़ लगाए 4, जिससे कि उनकी एक बाउंड्री नुमा एक चीज डिमार्केशन हो जाए। तो वो जब 4 पेड़, वो ताड़ पाम ट्रीज टाइप के थे। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि उन चारों पेड़ों के बीच में हेज, वो है ना, एक पौधा लगा दिया जाता है हर 1-1 फीट की दूरी पे, जिससे कि वहां पे एक झाड़ी नुमा एक ग्रीनरी तैयार हो जाती है। फिर उसको जब प्रॉपरली काट दिया जाता है तो एक 4 दीवारी नुमा हेज बन जाती है। वो डिफरेंट पौधे आते हैं, मेहंदी इस टाइप के बहुत सारे पौधे होते हैं जिसको हेज बनाने के लिए इस्तेमाल है। तो वो क्या कर रहे थे साहब, आज से 4-5 दिन पहले की बात है, अपने घर के सामने उस जगह को कब्जा करने के लिए वहां पे हेज बना रहे थे। हेज बनाने के लिए पौधे लगा रखे थे। अब ऐसे टुच्चे छुट भैये सड़क छाप गुंडों से ना शरीफ आदमी कोई भिड़ता नहीं है, अवॉइड करते हैं कि अरे यार इन कुत्तों के मुंह कौन लगेगा। पर वहां पे एक अरे मम्मा जरा चुप रहो यार, मैं कुछ काम कर रहा हूं, प्लीज आप लोग जरा शांति का दान दीजिए। हाँ, मेरी मदर पीछे टहल रही है और उनका पूरा रायता फैला हुआ है। तो साहब वहां पे एक कुछ थोड़ी सी दबंग महिला जो कि ऐसे टुच्चे गुंडों से नहीं डरती थी, वो उसने ऑब्जेक्शन किया और आके बोला कोई पेड़ पाड़ने लगेगा, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, उखाड़ो इसको, मैं नहीं लगने दूंगी पेड़। तो अब यहां पे वो त्यागी जी से गलती ये हो गई कि उस महिला से भिड़ने के लिए वो खुद आ गए। और महिला पूरी तैयारी करके आई थी, मतलब उसने अपने पीछे 2-4 आदमी ऐसे खड़ा कर रखे थे कि मैं इससे जब इस टुच्चे गुंडे से जब भिड़ूंगी तो तुम लोग पूरी वीडियो बनाना, क्योंकि इसकी औकात मैं जानती हूं। तो 2 आदमी वीडियो बना रहे थे और त्यागी जी ने गलती ये की कि उस महिला से स्वयं उलझ गए। अगर वो जरा सा भी समझदार होते ना, उनमें अगर जरा सी एक धेले की भी अकल होती, तो वहां पे उस महिला से वो बहुत पोलाइटली बात करते, हाँ बहन जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस वक्त चले जाते। और फिर बाद में जैसे भी हैंडल करना होता उस महिला को, उसके परिवार को, उसके पति को, या जैसे भी, या अपनी पूरी सोसाइटी को, तो वो अपने टुच्चे जो उनके हरकारे गुंडे, उनके जो बाउंसर सो कॉल्ड थे, उनसे हैंडल करा लेते। या अगर तू मैं लड़ाई झगड़ा करना था तो उन टुच्चे गुंडों से कराते अपने। ये खुद भिड़ गए उसमें। और उस महिला ने वो वीडियो बना ली,
और बहुत जल्दी वो वीडियो जो सबसे पहले तो हुई उस ओमेक्स सोसाइटी की वेलफेयर, जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सबसे पहले उसमें वायरल हुई। उसमें से वायरल होते होते थोड़ा सोशल मीडिया पे और वायरल हो गई। तो आपको तो मालूम है कोई भी मजेदार सी घटना सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, तो सब वायरल हो गई। जब वायरल हो गई तो श्रीकांत जी पूरे देश में अचानक चर्चित हो गए, पॉपुलर हो गए, बदनाम हो गए। बदनाम हो गए तो मामला पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल हो गया चूंकि उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि साहब ये तो भाजपा के गुंडे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी उस टुच्चई में, उस टुच्ची नेतागिरी में कुछ भाजपा नेताओं के साथ फोटो खिंचा रखी थी। अब आपको तो मालूम है हमारे बड़ा या छोटा जो भी नेता होता है उसका यही स्टैंडर्ड होता है कि उसके पास कोई भी पॉलिटिकल वर्कर पहुंच के गुलदस्ता देते हुए बगल में खड़ा होकर, दुनिया भर के फंक्शंस होते हैं, हर नेता सैकड़ों लोगों से रोज मिलता है, उसने फोटो फाटो 4-6 लोगों से खिंचा रखी थी। और ये प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास करके आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के साथ, नेता के पास पहुंच के फोटो फाटो खिंचा सकता है, फिर उसको वो दुनिया में फ्लॉन्ट करता है कि मैं तो जी भाजपा नेता हूं। इसके अलावा वो बोलते किसान ने जो संघर्ष समिति है या किसान मोर्चा जो है भाजपा का, उसका मेंबर था, उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर था, युवा नेता था, ये सब भाजपा ने बोला कि हमने कभी उसको कोई पद नहीं दिया, अपनी गाड़ी पे कोई कुछ भी लिखा के घूमता रहे, कौन पूछने वाला है। तो तब अब भाजपा ने उसको डिसोन कर दिया है। श्रीकांत जी बहुत भारी मुसीबत में फंस चुके हैं। सबसे पहले तो उसने टुच्चई की, खुद की, और उसको जब पता था कि जब मेरी वीडियो बन रही है तो उसको ऐसे पब्लिकली ऑन कैमरा एक संभ्रांत महिला से बदतमीजी से बातचीत, मारपीट या धक्का मुक्की या गाली गलौज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जब कर ही लिया तो तुरंत थाने में पहुंच के उसको डील कर लेना चाहिए था। नौबत यहां तक आ गई कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई, जब रायता ज्यादा फैला तो लखनऊ में भाजपा सरकार ने संज्ञान लिया। फिर और ज्यादा जब सोशल मीडिया पे रायता फैला, और आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया पे तो रायता फैलते देर ही नहीं लगती है, फिर यूट्यूब पोर्टल्स ने उठा लिया, नेशनल मीडिया ने मामले को उठा लिया, और उसके बाद फिर बात योगी जी तक पहुंच गई, अवनीश अवस्थी तक पहुंच गई, फिर बात कमिश्नर पुलिस तक पहुंच गई, नेताजी आ गए, सांसद महोदय आ गए, और आज की तारीख में, आज से थोड़ी देर पहले तक जो है श्रीकांत जी की सारी नेतागिरी पिछवाड़े में घुस गई थी और फरारी काट रहे थे 5 दिन से। 25,000 के इनामी घोषित हो गए। बाबा ने बुलडोजर फिरवा दिया। उनका जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने एडिशंस किए थे अपने फ्लैट में, जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह कर ली थी, जो पौधे पाधे लगाए थे, वो बुलडोजर आया तोड़ ताड़ के चला गया। उन्होंने कुछ और बाहर अपने घर के सामने गेट काट बनवा लिए थे लकड़ी के, वो तोड़ ताड़ के बुलडोजर चला गया। पब्लिक बुलडोजर देखते ही, आपको मालूम है यूपी की पब्लिक खुश हो जाती है। पहले जब सिंपली जो नोएडा सोसाइटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक दस्ता आया था हथौड़ी लेके, तो पब्लिक खुश नहीं थी। उन्होंने बाकायदा नारे लगाए, बुलडोजर लाओ, बुलडोजर लाओ, बुलडोजर लाओ। फिर नोएडा सोसाइटी ने, नोएडा में अथॉरिटी ने बुलडोजर भेज दिया। तो तब आपको मालूम है यूपी की जनता, बाबा जी तो बुलडोजर तो बाबा जी का प्रतीक है ना। आगे आज से जब 100 साल बाद बाबा जी की फोटो, बाबा जी के मंदिर बना करेंगे, तो जैसे माता रानी को शेर पे सवार दिखाया जाता है ना, वैसे बाबा जी को आज से 100 साल बाद जब योगी जी के मंदिर बनेंगे हमारे देश में, तो उसमें उनको जेसीबी और बुलडोजर पे सवार दिखाया जाएगा। तो सब बुलडोजर आते ही यूपी की जनता एकदम खुश हो गई। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कायम हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि श्रीकांत त्यागी जी ने सरेंडर कर दिया है। सारी गुंडई, सारा भौकाल पिछवाड़े में घुस गया, मुंह पे कालिक पत गई। अब जिस सोसाइटी में कल तक 15 बाउंसर, सो कॉल गुंडे 4 नाल राइफल लेके घूमते थे, अब पूरे नोएडा में मुंह दिखाना पतन हो गया है। पूरे खानदान भर के मुंह पे कालिक पुतवाली है अपनी टुच्ची हरकतों के कारण। और मैं आपको बताऊं कि ये इस प्रकार के टुच्चे जो ये गुंडे होते हैं ना, सड़क छाप, ये हम लोग पिछले 30-35 साल से यूपी में देख रहे हैं। इस प्रकार के टुच्चे गुंडों से आम जनता बेचारी डर जाती है। पर आपके अगल बगल अगर ऐसा कोई भी टुच्चा गुंडा डेवलप हो रहा है जो 4 नल राइफल के साथ चलता है और आम पब्लिक को डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो ऐसी विष बेल को
एकदम शैशव अवस्था में ही कुचल देना चाहिए। लोग पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती। तब देखिए, पुलिस की एक मजबूरी है, दुनिया की कोई भी घटना हो जाए, देयर हैज टू बी अ रिटन कंप्लेंट। जब तक रिटन कंप्लेंट आप या कोई, या तो फिर प्रशासन पुलिस स्वयं संज्ञान ले ले, जब तक मामला रिटर्न में नहीं आएगा, कोई घटना हुई है, जब तक आप उसकी रिटर्न कंप्लेंट नहीं करेंगे, पुलिस कोई एक्शन लीगली नहीं ले सकती। इसलिए आपके इलाके में जैसे ही कोई छोटा मोटा गुंडा अभी पैदा होता है, पहली बार जब उसको आप भोकाल टाइट करते देखिए, उसके खिलाफ कोई न कोई मामला बना के 4 आदमी FIR दर्ज करा दें, पुलिस उनकी सारी गुंडई उनके डैश डैश में घुसेड़ देगी। जब तक कोई समाज का आदमी ऐसे गुंडों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा और रिटन कंप्लेंट पुलिस में नहीं देगा, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। इसलिए सबसे पहले आप पुलिस को तब ब्लेम कर सकते हैं कि साहब हमने इस व्यक्ति के खिलाफ रिटन कंप्लेंट दी है, इसके बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इससे पहले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कोई रिटन कंप्लेंट नहीं हुई थी, उसकी शिकायतें थी, उस ओमेक्स सोसाइटी की जनता उसकी गुंडई से परेशान थी, परंतु उसके खिलाफ किसी ने खड़े होने की, उसका विरोध करने की और उसके खिलाफ FIR करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। उस महिला को मैं साधुवाद दूंगा जो उसकी गुंडई के खिलाफ खड़ी हुई, और न सिर्फ खड़ी हुई, उसका विरोध किया, उसके घर के सामने जाके विरोध किया और उसकी गुंडागर्दी की, उसके गाली गलौज की बाकायदा वीडियो बनाई, उसको वायरल किया और एक गुंडे के खिलाफ समाज में लड़ी। जब आप खड़े होंगे, अगर आपकी रक्षा तब होगी जब आप अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे। अत्याचार को सहन करना सबसे बड़ा पाप माना गया है हमारे शास्त्रों में। अगर कोई अत्याचारी है तो उसके अत्याचार के खिलाफ खड़े होइए, जैसे वो नोएडा की महिला श्रीकांत त्यागी की गुंडई के खिलाफ खड़ी हुई। और सब समाज में बहुत बोला था, और अब तो आपके पास एक सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, आपका ये स्मार्टफोन। दुनिया का कोई भी गुंडा, भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, सड़क छाप गुंडा हो, माफिया हो, आपके पास जब तक फोन है और आप उससे बात करने की, आंखों में आंखें मिला के बात करने की हिम्मत कीजिए और अपने एक व्यक्ति को बोलिए कि तुम इसकी वीडियो बनाओ, आप दुनिया के बड़े से बड़े गुंडे आतताई से लड़ सकते हैं। और ये उस नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी की उस महिला ने करके दिखा दिया है। आज श्रीकांत त्यागी की सारी गुंडई, अब वो इस वक्त हवालात में बंद हैं और अपनी पिछली जिंदगी पे चिंतन मनन कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ऐसा उन्होंने वैसे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है। अगर वो ये सब 4 दिन फरार ना होते, पहले दिन ही थाने में सरेंडर हो जाते, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 107-51 का पर्चा होता उन पे और 1 घंटे में खड़े खड़े थाने से जमानत मिल जाती। उन्होंने एक महिला के साथ हल्की फुल्की धक्का मुक्की और गाली गलौज किया था, बहुत होता तो 2 दिन बाद जमानत मिल जाती। पर अब उन्होंने अपने खिलाफ बहुत गंभीर धाराएं लगवा ली हैं। GST की जांच चल रही है, बुलडोजर फिर ही गया उनके घर पे, अब वो भारी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसलिए अपने खिलाफ, अपने अगल बगल होने वाले अत्याचारियों पे नजर रखिए और उनके सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाइए, जैसे कि उस महिला ने जुटाई है। इस घटना पे और ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जल्दी आए। थैंक यू वेरी मच।